नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू हरियाणा संस्कृति पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज आपके लिए लेके आए वैदिक सभ्यता से टॉप 100 क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किस से माना जाता है? तो ये माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीय है। आरंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे संस्कृत बोलते हैं, वे घुड़सवारी करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे। इसका आंसर डी आएगा। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल में नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उनको श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो ये है सुलभ सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये ऋग्वेद में दी गई है। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयक या वेद त्रयक कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। भारत के राज्य के चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सप्तम जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था मुख्य व्यवसाय। भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो साम्यवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो ये मनु थे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन था। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में पुरुष का वर्णन था, जिसमें 4 वर्णों का वर्णन दिया गया है। पुराणों की संख्या कितनी थी? तो पुराणों की संख्या 18 थी। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र के लिए किया गया है। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये ज्योमेट्री से है। अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिगम्य मर्त्योमारम अमृतम गम्य कहाँ से लिया गया है?
तो ये उपनिषद से लिए गए। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो ये पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद होता या होर्थ, यजुर्वेद अथर्ववेद, सामवेद उदात्ता उद्गारता और अर्थवेद ब्राह्मण। इसका ए ऑप्शन आएगा। इस वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? तो वेदों को अपौरुषेय, वेदों की रचना देवता द्वारा की गई थी। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक थे, तो उलक कणाद थे। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे, तो जैमिनी थे। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे, बादरायण थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित था? तो 9वां मंडल सोम को समर्पित था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो पुरुषुकणी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी? तो 1/6 थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा था? तो ब्राह्मण युग से। किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। एशियाई माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्वपूर्ण इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नक्षत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रसारित किया था? तो ये गौतम ने किया था। प्राचीन भारत में निश से जाने जाते थे, तो स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे निश से। योग दर्शन के प्रतिपादक थे, तो ये पतंजलि थे। उपनिषद पुस्तक हैं। दर्शन पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता सही उत्तर दीजिए। ऋग्वेद संतोत्तर एवं प्रथाएं, यजुर्वेद सतोत्तर एवं कर्मकांड, सामवेद संगीत में सतोत्तर, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो सिंधु नदी है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? के थे। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये कंठोपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो ये सांख्य प्रदर्शन है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो अंतरजी खेड़ा से मिलते हैं।
निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थानेंत्री में शामिल नहीं है? तो भागवत इसमें शामिल नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से है। यजुर्वेद बलिदान से और सामवेद संगीत से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। तो ये यजुर्वेद में पता चलता है। वैदिक युगीन सभा है, तो ये मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली थी, तो गणतंत्र प्रणाली थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है सबसे प्राचीन। निम्न में से कौन से भारतीय दर्शन से आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य दर्शन से। सांख्य योग न्याय वैश्विक मीमांसा वेदांता इन 6 मित्र भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। तो ये वैदिक युग में हुई थी। निम्न में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो ये लोहार या लोहारगिरी नहीं लाई गई थी। मृतभांड आभूषण बढ़ईगिरी सभी लाई गई थी। सुमिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। आयुर्वेद ऋग्वेद संबंधित है। धनुर्वेद यजुर्वेद संबंधित है। गंधर्ववेद सामवेद से और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद से संबंधित है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।